शांत माहौल हो ना तभी अच्छे से हो पाती है। नहीं, अंदर गर्मी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है वीरवार का। तो जी ये सुबह का टाइम है, अभी नहा के आई हूँ। आज मैंने बालों की चोटी बनाई हुई है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, और मेरे बाल है ना धोने लायक हो गए हैं। और आज वीरवार है तो धो नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने जो है चोटी बना ली है। जब मेरे बालों की कंडीशन ऐसी हो जाती है ना तो फिर मैं इनको बांध ही लेती हूँ, थोड़ी सी राहत मिलेगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, हद से ज़्यादा, मतलब एक दिन तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, नेक्स्ट डे फिर बारिश जैसा मौसम हो जाता है, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा है। और ये डायरी है ना मेरे कॉलेज टाइम की है, और इतनी याद आती है ना मुझे, मतलब खोल के देखा ना, ये लड्डू लेके आए, पता नहीं कहाँ पे रखी हुई थी। तो फिर मैंने देखा ना, मतलब इतनी ड्राइंग वगैरह बनाई हुई थी, सारी चीज़ें इसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा मतलब याद आने लग जाती है कि किस रीज़न से ये मैंने बनाया था, क्या था। और ये बच्चों के हाथ लग जाते हैं ना तो फिर पूछने आते हैं कि मम्मा ये किसका था। घर पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि हमारे स्कूल टाइम की भी हैं, तो बहुत ज़्यादा याद भी आती है। तो ये शाम की मैंने पूजा कर ली है। सुबह के टाइम लेट हो जाती हूँ तो दीदी कर लेती है। अगर टाइम से हो जाए सब कुछ तो फिर मैं कर लेती हूँ। और अभी ना बच्चे जा रहे हैं अपने मामू के साथ घूमने के लिए, क्योंकि पार्क वगैरह जाते हैं इस टाइम पे। सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है तो इस वजह से शाम को ही लेके जाते हैं। तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना इस टाइम पे निकलते टाइम। बाय बेटा, बाहर से बंद कर लो। और अभी खाना पीना सबका हो गया था, उसके बाद मीठा खाने का मन करता है ना। और अमन का साथ तो ऐसा है कि उसको ना लड्डू वगैरह मैं बना के देती हूँ हर बार आती हूँ जब भी। तो इस बार मुझे बनाने हैं पेड़े, तो बेसन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें घी डाल दिया है, उसके बाद मैंने इसमें मीठा डाला था। और बार-बार ना बच्चों के साथ-साथ अमन भी पूछ रहा था कि कितना टाइम लगेगा बनने के लिए, क्योंकि सारे घर में खुशबू हो गई थी। इतनी ज़्यादा मतलब खुशबू आ रही थी ना, जिसको खुशबू लगे वो तो ठीक है, जिसको बदबू लगे ना उसका क्या ही करें। मैं बताती हूँ आगे व्लॉग में कि क्या हुआ था। तो देखिए अच्छे से मैंने भून लिया है। उसके बाद मैंने इनको शेप दे दी थी पेड़े की। पहले मैंने लड्डू बनाए थे, फिर मैंने पेड़े ही बना दिए। मैंने कहा चलो हर बार मैं लड्डू बनाती हूँ तो इस बार मैंने पेड़े बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और लड्डू के मतलब चढ़ गई थी, इसकी जो महक रहती है ना मीठे की, वो उसके दिमाग में चढ़ गई और एकदम से उसने मतलब वोमिट कर दिया। बस अभी दीदी ने सारा साफ़ वगैरह किया और फिर उसके बाद जो है जाके वो ठीक हुआ, क्योंकि मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया था। किसी-किसी को स्मेल लग जाती है, जैसे हम घी वगैरह बनाते हैं ना, उसकी भी स्मेल किसी को चढ़ जाती है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, सुबह का टाइम है। आज हम जल्दी उठ गए थे, यानी कि दीदी तो जल्दी उठ जाती है, आज मुझे भी जो है जल्दी उठा दिया था, क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम था। यहाँ पे ना हमारे सीमेंट के कट्टे रखे हुए थे और अभी काम बंद ही है। जैसा कि आपको पता है ना, लेंटर डला हुआ है तो इस वजह से मिस्त्री वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सामान वगैरह रखा था, कट्टे वगैरह रखे थे ना, उसमें से सीमेंट वगैरह गिर जाती है। तो यहाँ की हमें सफाई करनी थी। एक के बस की तो बात ही नहीं था, नहीं तो फिर धीरे-धीरे करके करनी पड़ती। तो इस वजह से मैं रात को ही बोल दिया था कि ना सुबह जल्दी मुझे उठा देना, दोनों मिलके कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि फिर दीदी को खाना बनाना रहता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। तो एक से अच्छा 2 मिलके करें ना तो काम जल्दी भी हो जाता है और थकान भी थोड़ा कम फ़ील होती है। और बस इसको मैं फ़ोल्ड करके रखने वाली थी। मैंने सोचा कि छोटा है, लेकिन इतना बड़ा था ना ये, एक के तो काबू में आने वाला ही नहीं था। और देख सकते हैं हम यहाँ की हालत कितनी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे कट्टे वगैरह थे, बहुत सारा सामान रखा हुआ था। और शायद से कल मिस्त्री लग जाएँगे तो फिर से वही हो जाएगा, तो इसलिए ना पहले यहाँ की सफाई करनी ज़रूरी है। और दूसरों का घर है ना, क्योंकि रेंट पे जब हम रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खुद के तो घर में चल जाता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन जब आप रेंट पे रहते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। उनके मतलब ना बोले कोई, लेकिन फिर भी मन में आ जाता है कि हमारे घर का क्या हाल कर दिया। वो रहते नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से यहाँ की सारी सफाई हम कर देंगे। और जब आप रेंट पे रहते हो ना तो छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, हमें खुद को एडजस्ट करनी पड़ती है। और जो इनके खुद के होते हैं ना उसको इग्नोर करना पड़ता है, जो भी मतलब ये कमी रहती है उस चीज़ को।
लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, अगर हम रेंट पे हैं तो उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अभी किसी ने कुछ तो बोला नहीं था, लेकिन उनके बोलने से पहले यहाँ की सफाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि घर हमारा ही है। क्योंकि जब हम रेंट पे रहें, चाहे खुद का हो, जहाँ हम रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, वहाँ खुद की ही मतलब फीलिंग जुड़ जाती है, खुद की ही मतलब ये रहता है ना, जहाँ हम रहें वहाँ साफ-सफाई रहे, और हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से सुबह ही हम जल्दी लग गए हैं अपने काम पे, क्योंकि शाम को पहले बोल रहे थे कि शाम को करेंगे, लेकिन फिर शाम को ना बच्चे भी होंगे, उठ जाते हैं, अभी तो ना मतलब सोए हुए हैं, तो शाम को तो बच्चे भी हैं और ऊपर रुकने वाले हैं नहीं, फिर नीचे भाग के आते वो, फिर काम जो है 1 घंटे का काम है ना 2 घंटे लग जाते। तो इस वज़ह से उनके उठने से पहले ही ना सुबह ठंडे-ठंडे में हम लग गए थे। 1 घंटा तो हमें पता ही नहीं लगा था कि गर्मी भी है। बस 1 घंटे के बाद ही जो है गर्मी इतनी ज़्यादा फ़ील हुई ना, कि इतनी ज़्यादा मतलब हो गई थी गर्मी स्टार्ट, क्योंकि अब है ना धूप जल्दी निकल आती है और मौसम भी ऐसे ही रहता है ना चिपचिपा सा, तो इस वज़ह से। तो सारे जो भी सामान था यहाँ से हमने उठाया है, उसके बाद जो है झाड़ू लगाई है, फिर इसको धो देंगे। पहले तो मैं पाइप से धोने की सोच रही थी कि पाइप लगा के अच्छे से धुल जाएगा सारी जगह से, लेकिन फिर पाइप की जो ऊपर की होती है ना, वो नहीं मिली थी उसके साइज़ की। इस वजह से भी टाइम भी ख़राब होता है, और ये ना खुरचना पड़ रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे ना सीमेंट के कट्टे थे ना, तो फिर सीमेंट वगैरह ना जम जाए, और पानी वगैरह गिरता है ना, तो सीमेंट बहुत जल्दी जम जाता है, दूसरे का फ़र्श है ख़राब हो जाएगा। इस वजह से हर चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें छोटी-छोटी जगह को भी मतलब खुद जाए सारी चीज़ों से, तो इस तरीके से हमने सफाई की थी। अभी बच्चे सोए हुए हैं आराम से, उनके उठने से पहले ये काम हमने निपटाना ही है। और कल पता है क्या हुआ था, कल रात को जैसे उसके चढ़ गई थी ना लड्डू के, उसके बाद चीकू ने भी मतलब अपना स्टार्ट कर दिया था कि मम्मा मुझे भी नहीं खाना है। दोनों में से कोई से भी पेड़े नहीं खाए, और इतने टेस्टी बने थे। मतलब सारे घर में खुशबू हो गई थी। ऐसे ना मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, और जब लड्डू हुआ या चीकू हुआ था, मतलब उसके बाद जो बूंद के लड्डू बनते हैं ना, तो मेरे भी ऐसे चढ़ गया था। उसकी स्मेल ना मेरी ऐसी चढ़ी थी ना कि मैं क्या बताऊँ, जब वो बन गए थे ना, मम्मी मुझे देने के लिए आए ना, तो मेरे को ना वोमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था अंदर से, कि मेरे को उबकाई आ जाएगी। तो मुझसे खाया तक भी नहीं गया था, तो वही इनके साथ हुआ था। स्मेल ना किसी-किसी को चढ़ जाती है, और जो गोंद के लड्डू है ना, वो आज तक भी मैं मेरे से नहीं खाए जाते हैं। लड्डू के टाइम पे तो फिर भी मैंने ले लिए थे, खाए थे, लेकिन चीकू के टाइम पे तो मैंने एक भी नहीं खाया। टेस्ट भी नहीं करके देखा था, बने तो थे, लेकिन मेरे ना चढ़ती है, तो इस वजह से मेरे बच्चों के साथ भी यही दिक्कत है। अगर इनके सामने कोई मिठाई बनानी है, कोई मीठा चीज़ बनानी है ना, तो ये नहीं हो ना घर पे या सोए हुए हैं, तभी बनानी पड़ती है। और ब्लॉग को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक, और हाइप का ऑप्शन दिखे तो हाइप भी ज़रूर से कर देना। बताना ज़रूर कमेंट्स में मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। और ये भी बताना कि किस-किस को गूंद के लड्डू पसंद हैं और मीठा खाना पसंद है। मैं अपना बताऊँ तो मुझे नमकीन खाना ज़्यादा पसंद है, चटपटा पसंद है। मीठा खाना हमारे घर में 2 ही को पसंद है, एक तो मेरा भाई है और एक चीकू है, जो कि थोड़ा बहुत मीठा है उसको पसंद है, मतलब लड्डू के अगर मैं दोनों की कंपेयर करूँ तो। तो बच्चों में भी इतना अंतर है। और बस अभी यहाँ पे जो है बाल्टी लेके आ रही थी दीदी। और गर्मी में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस ऐसा मन करता है कि जल्दी से काम निपट जाए। हम फ़ोन वगैरह लगाते हैं ना, कभी इस एंगल से लेना है, कभी उस साइड रख के आना है, तो टाइम भी उसमें जाता है। तो जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया, उसके बाद जो है मैंने फ़ोन साइड में रख दिया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि फ़ोन भी ना गर्म हो जाता है। बस अभी ना दूध आ गया था ना, तो दीदी तो गई है दूध बॉईल करने के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, मतलब ख़राब हो जाता है। तो जो भी ये थोड़ा बहुत काम है ना, इतने मैं करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ का निपटा लूँ, क्योंकि ये सरिये वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं ना, तो यहाँ से भी जो है धुलना है। और फ़र्श की हालत इतनी ख़राब है, जो पहले यहाँ पे रेंट पे रहते थे ना,
उन्होंने पता नहीं क्या मतलब जमा रखा है यहाँ पे, ये पाइप बीच में लगवा दिया है जिसकी वज़ह से ना पानी नहीं निकल रहा था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और इतनी मेहनत तो लगी है, लेकिन उसके बाद जो काम हुआ है ना, मतलब एकदम से दिल खुश हो जाता है ना, एकदम से साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन एकदम से अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत ही सुकून मिलता है जब आपका सारा काम हो जाता है, एकदम से साफ़-सुथरा दिखता है आपका घर। तो ऐसा ही फीलिंग आ रही थी कि चलो मेहनत तो लगी, लेकिन घर हमारा एकदम से साफ़-सुथरा हो गया। देख सकते हैं आप, एकदम से साफ़ है। दोनों ने मिलके चमका दिया है और भाई भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छे गर्मी से देख साफ़ सकते हुआ हैं है आप सब कितनी है। कुछ, मैं और यहाँ ये पे आ शाम का जाती टाइम हूँ, है। मतलब जब मुझे वॉइस तो करनी रहती है, क्योंकि नीचे इतना स्पेस भी नहीं है। एक रूम में बच्चे हैं, एक रूम में भैया है। तो अगर आपको वॉइस ओवर करनी है ना, तो थोड़ा सा शांत माहौल हो ना, तभी अच्छे से हो पाती है। तो ब्लॉगिंग करनी बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी मतलब शूट करो डाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा ही लगती है, तो मेहनत तो है ही। और आप भी देख सकते हैं, क्योंकि साउंड भी नहीं आना चाहिए, माइंड भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, तो फिर उस तरीके से जो है नहीं हो पाता है काम। अभी बच्चे नीचे हैं तो मैं ना ऊपर आ जाती हूँ। अब मैं थोड़े दिन पहले आई थी ना, स्टार्टिंग में आई थी, मैं ऊपर कभी नहीं आई थी। फिर मैं हमन के साथ आई थी, तो अच्छे से मतलब यहाँ बेड वगैरह है, देखिए। तो जिनका ये घर है ना, मतलब है तो हमारे पड़ोस में ही, बिल्कुल सामने का घर ही है, जिनको हम बचपन से जानते हैं, मतलब बिल्कुल इतने पैदा भी मतलब हम यहीं हुए हैं, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ही जानते हैं उनको। बात भी नहीं है, और वैसे भी यहाँ कोई रहता नहीं है, मतलब बिल्कुल कोई भी नहीं रहता। देखिए सब चले गए हैं यहाँ से, वो भी बाहर शिफ्ट हो गए हैं, कहीं कहीं चले गए हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे कोई रहता है नहीं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं दिखाती हूँ अपना घर यहाँ से कितने पास पड़ता है। और अभी ना लेंटर लगा हुआ है ना, तो 10 दिन या 14 दिन, 21 दिन, मतलब इतने दिन छोड़ना पड़ता है लेंटर लगाने के बाद। और अभी ना मतलब 14 दिन होने ही वाले हैं, तो मिस्त्री भी लगने वाले हैं। और मैं सोचती हूँ कि जो ऊपर का काम है ना, थोड़ा बहुत वो भी मैं देख के जाऊँ, लेकिन अभी चलिए बाहर, देखते हैं बाहर तो क्या मतलब हवा चल रही है मतलब इस होता टाइम है या पे, नहीं। अंदर गर्मी है। तो जो काम के लिए मैं आई थी ना, जिस काम के लिए मैं आई थी वो हो गया है, तो चलो चलते चलते अब नीचे। इसको बंद कर देते हैं। और ये शाम का टाइम है, बच्चों को छोटी मोटी भूख लग जाती है, तो पॉपकॉर्न बना के दे देती हूँ। आज की बार ना मैंने पैकेट वाले मंगवाए थे, तो 2 पैकेट मैं बना लूँगी, साथ में चाय। और उसके बाद बच्चे चले जाएंगे घूमने के लिए पार्क में। और मैं तो जब से आई हूँ ना, कहीं कहीं नहीं गई, यहाँ तक कि ना तो कोई फ्रेंड से मिलने गई हूँ, ना कोई फ्रेंड मेरे पास आई है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, निकलने का मन ही नहीं करता। और जो अब हम ससुराल से आते हैं ना, बहुत कुछ सोच के आते हैं, इतने सारे तो कपड़े लेके आते हैं कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उससे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता। हर बार मेरे साथ ऐसे होता है, जैसे ही मैं आती हूँ ना, वैसे के वैसे चली जाती हूँ, सोच के कि नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो सर्दियों में आती हूँ तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि ठंड में नहीं निकला जाता है। गर्मियों में आते हैं तो ये हो जाता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा, कहाँ निकलेंगे हम बच्चों को ले। और बताना किस किस के साथ ऐसा होता है। और बस अभी ना ये शाम का टाइम है बच्चों के आने के बाद। इससे जो आगे का व्लॉग है वो कल के वीडियो में देखने को मिलेगा। इसको यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।